औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा वेलकम टू न्यू क्लास। फ़िज़िक्स की जो 10 की बुक है उसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर चैप्टर 10 में कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 बेटा हम आज आपके सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, सॉरी, पेज 25 पर। इफ़ वी शॉर्टन द स्ट्रिंग ऑफ अ पेंडुलम टू इट्स हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। अगर हमारे पास पेंडुलम की जो लेंथ है, अगर हम उसकी लेंथ को हाफ करें तो इसके टाइम पीरियड पर और फ्रीक्वेंसी पर क्या असर पड़ेगा। तो बेटा ये जहन में रख ले कि एल और टी का जो ताल्लुक है वो डायरेक्ट है। तो अगर आप लेंथ को डिक्रीज़ करते हो तो ऑटोमेटिकली टाइम पीरियड भी जो है ना बेटा वो डिक्रीज़ होगा। मैथमेटिकली प्रूफ अभी आपके सामने आ रही है। सो न्यू इक्वेशन दैट इज टी इज इक्वल टू रूट पाई अंडर रूट एल की जगह आप L/2 डालें, जी अपनी जगह पे आ जाएगा। ये कैलकुलेशन जी नीचे मल्टीप्लाई होकर अंडर रूट 2 के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। सो फाइनली वी गेट दिस टी डैश इज इक्वल टू 1/2 पाई 1/2 इंटू टी, और ये टी जो है ना ये ओरिजिनल टाइम पीरियड के बराबर है। तो इस इक्वेशन से आपको बिल्कुल एक रिजल्ट मिल रहा है कि जो नया टाइम पीरियड है वो पुराने टाइम की पीरियड के मुकाबले में 1/2 कम हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड। नाउ कमिंग टूवर्ड फ्रीक्वेंसी। अब टी और एफ का जो ताल्लुक है वो इन्वर्स है। अगर यानी मतलब अगर इस इक्वेशन में इस क्वेश्चन में अगर टाइम पीरियड डिक्रीज़ हो रहा है तो ऑटोमेटिकली फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो जाएगी। अभी आपको इसमें सबूत भी मिलेगा प्रैक्टिकली। एज वी नो दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर जी बाई एल। आप एल को आप L/2 पुट करें और 2 को जो है ना अगर हम ऊपर नोमिनेटर में ले जाएं तो 2g हो जाएगा। 2 को उठा के बाहर अंडर रूट 2 के फॉर्म में, क्योंकि अंडर रूट तीनों के ऊपर है। सो हियर एफ ये ओरिजिनल एफ के बराबर है। सो दिस इक्वेशन शो दैट द न्यू फ्रीक्वेंसी विल बी इंक्रीज अंडर रूट 2 टाइम्स टू द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। दिस इज ऑल अबाउट कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 4। 5 पे आ जाएं। A thin rope hangs from a high dark tower so that its upper end is not visible. How can the length of a rope be determined? कि हमारे पास एक थिन रोप है जो डार्क टावर से जो है ना वो सस्पेंडेड है और इसका जो अपर एंड है वो नॉट विजिबल है। सो हम इस रोप की लेंथ कैसे मालूम करेंगे। तो बेटा एक इजी मेथड ये है कि आप क्या करें जी, इसके जो लोअर एंड है उसके साथ एक आप क्या करें बेटा, एक स्मॉल स्टोन जो है ना आप अटैच करें। एज अ रिजल्ट ये आपके पास सिंपल पेंडुलम बन जाएगा। अब जो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड का फार्मूला है दैट इज टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर L/g। नाउ टू फाइंड दिस L वी विल टेक अ स्क्वायर ऑन बोथ साइड। टी स्क्वायर इसके ऊपर भी है 4 पाई स्क्वायर बन जाएगा। अब L को आप मालूम करोगे। सो वी विल गेट दिस इक्वेशन थ्रू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दैट इज L इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर और 4 पाई स्क्वायर। नाउ बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ जी टी एंड पाई वी विल बी एबल टू गेट L, एंड L इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ दिस pendulum, okay, according to this diagram. This was all about conceptual question number 5. Now let me explain conceptual question number 6. अब पेज 25 पे बुक में देखें। conceptual question number 6 है बेटा, suppose you stand on a swing instead of sitting on it, will your frequency of oscillation increases or decreases? कि अगर आप स्विंग में बैठने की बजाय अगर आप खड़े हो, ये डायग्राम को देखें, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन बेटा वो इंक्रीज़ होगी कि डिक्रीज़ होगी। तो बेटा एक चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए कि फ्रीक्वेंसी का जो एक फार्मूला है एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट जी बाई एल। तो एल और एफ का जो ताल्लुक है वो इन्वर्स है, यानी अगर हम एल को डिक्रीज़ करते हैं तो एफ इंक्रीज़ हो जाएगा। अब अगर आप देखें ये बैठी हुई पोजीशन की डायग्राम है, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी और ये स्ट्रिंग की जो लेंथ है ये ज़्यादा है। जो ही बंदा खड़ा हो जाता है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अप हो जाता है, तो लेंथ जो है ना वो स्ट्रिंग की वो कम हो जाती है। ठीक है बच्चे। सो लेंथ कम होकर ऑटोमेटिकली फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी बेटा, वो कम हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, सॉरी। फ्रॉम इक्वेशन 1 इट इज क्लियर दैट फ्रीक्वेंसी एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ एल। सो देयरफॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इंक्रीजेस एज लेंथ डिक्रीजेस। सो इफ समवन स्टैंड ऑन अ स्विंग इंस्टेड ऑफ सिटिंग देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इंक्रीजेस बिकॉज लेंथ डिक्रीजेस। तो बेटा ये आज की कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 की जो है ना लेक्चर आपके सामने रखा है बेटा। अगले लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक बेटा अल्लाह हाफिज़।